एवरीवन, तो वेलकम टू माय वीडियोस। आज मैं आपको कुछ और भी बताने वाली हूँ अपनी लाइफ के रिगार्डिंग। और ये चीज़ ऐसी है ना कि बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में इन सारी चीज़ों को यकीन रखते हैं, इनफैक्ट करते हैं। अब जो लोग रखते हैं इन सारी चीज़ों पे यकीन और करते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट जो लोग नहीं यकीन करते हैं या नहीं इन सारी चीज़ों पे विश्वास रखते, उनके लिए ये चीज़ें फालतू होती हैं। तो मैं बात कर रही हूँ कि कैसे आज की डेट में जो पाखंडी बाबाएं होते हैं और ये अलग अलग तरीके के जो भी नए नए बाबा लोग समाज में निकल निकल के आ रहे हैं, जो ये इस चीज़ का दावा करते हैं कि हम तुम्हारे दुखों को काट सकते हैं, हम तुम्हारे घर में रह रही बाधाओं को काट सकते हैं। जब इंसान समस्या में होता है तो वो दुनिया की हर चीज़ पे यकीन करता है। मैं अपनी ज़िंदगी में इसका इन्फ्लुएंस बता रही हूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ का इतना गंदा इन्फ्लुएंस हुआ है, इतना गंदा इन्फ्लुएंस हुआ है कि शायद ही मैं कभी इस सारी चीज़ों से उबर पाऊँ। और बात ऐसी थी कि मेरे लॉज ने मुझे एक कहानी बताई थी कि वो किसी मंदिर गए थे जहाँ पे उन्हें वो शख्स मिला था जो पुराने मैंने गुरुजी की बात की थी। तो वो चढ़ नहीं पाई थी, कोई मंदिर की सीढ़ियाँ थी वो चढ़ नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनका हाथ पकड़ा और पूरा सीढ़ियाँ चढ़वा दिया। तो उस दिन से उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो भगवान है, इनके अंदर भगवान आते हैं। वो कहते हैं कि नवरात्रों में उनको भगवान आते हैं, माता जी आती हैं। वो अलाव वगैरह होता है, राजस्थान में अलाव जलाया जाता है, गड्ढा खोद के आग भरी जाती है, तो उसमें चलते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उनको बताई। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारे घर में, मतलब अब हमारे बोलूँ या नहीं बोलूँ मुझे नहीं मालूम, नहीं ही बोलना चाहिए क्योंकि मेरा घर तो कभी था ही नहीं और बन भी नहीं पाया और शायद कभी वो बनेगा भी नहीं। तो वो लोग ऐसे थे कि वो डेली मंदिर जाते थे। उसकी गुरु जो था वो कहता था कि तुम्हें किसी ने जादू टोना करा दिया है। मेरी सास को कहता था कि तुम्हें किसी ने जादू टोना करा दिया। उनकी बॉडी में ना पेपर पिन्स होते, वो फील होता था। वो लोगों को कहते थे कि भाई तुम छुओ इसे, इसमें पेपर पिन फील होगा। एक बार मैंने छुआ था तो मुझे भी ऐसा कुछ लगा, और मैं क्यों डिनाई करूं? मतलब आपको इतनी कड़ी विश्वास है किसी इंसान पे, किसी चीज़ पे, तो मैं क्यों डिनाई करूं कि वो चीज़ सही नहीं है? मेरे को अपनी गलत थोड़ी कटवाना है डिनाई करके। जो बंदा आपको 18 साल से एक मुट्ठी में रखा हुआ है, आपका पैसा रुपया, आपकी गृहस्थी, सब चीज़ों पे वो पूरी निगरानी करा हुआ है, हर चीज़ को आपको बहुत अच्छे से रखा हुआ है, तो मैं क्यों अपना गला कटाने के लिए कह दूं कि नहीं मुझे फील नहीं हो रहा या मैं आपकी इन सारी चीज़ों पे यकीन नहीं करती। तो 3 महीने बाद पग फेरे के बाद मैं अपने घर बहुत ही सेफली आ गई। मैंने अपने पेरेंट्स को सारी चीज़ें, सारा सिनेरियो डिस्क्राइब किया कि ऐसी ऐसी बात है पापा, वो लोग ऐसे ऐसे मानते हैं। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, कई बार पुलिस केस हुआ, वो लोग सुधरने का नाम बिल्कुल नहीं लिए और आज तक नहीं लिए हैं। वो कहते हैं कि तुम रहो या ना रहो, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस चीज़ से पड़ता है कि भाई तुम दोनों को नहीं जाना है वहाँ तो मत जाओ। मेरे हस्बैंड अभी तो नहीं गए हैं काफ़ी समय से, बट जब भी वो जाते हैं कोटा तो मुझे मालूम है कि वो भवानी मंडी भी जाते हैं और वहाँ उस गुरु के पास भी जाते हैं। वहाँ वो पूरा प्रॉपर जाते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, मेरे घर पे एक तखत रखा जाता है। तखत समझते हो? बेड। मेरे घर पे एक बेड रखा जाता है, बेड के बगल में पानी वानी भरा जाता है प्रॉपर, और उस तखत पे कोई नहीं बैठ सकता क्योंकि कहते हैं कि इतने छोटे छोटे स्मॉल साइज़ के भगवान आते हैं और भगवान बैठते हैं। बहुत सारे संत आते हैं, बहुत सारे कान्हा जी, उन लोगों को छोटे से, इतने छोटे से कान्हा जी ऐसे चलते हुए दिखाई देते हैं। उसके पापा ये दावा करते हैं कि जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे भैरवनाथ आते हैं और वो गाड़ी 140 की स्पीड में चलाते हैं मेरी बॉडी में घुस के। तो ये सारा काल्पनिक जो मामला है उन लोगों का, मुझे लगता है थोड़ा साइकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम है उन लोगों को, तो उनको थोड़ा सा अपना चेकअप कराना चाहिए। मेरी जब नई नई शादी हुई थी ना, तो यार किसी भी पर्सन को जो इन सारी चीज़ों से अवेयर नहीं है, जिसे ये सारी चीज़ें नहीं पता है, आप उसको रैंडम ये सारी चीज़ें इकट्ठे दिखाई दे रहे हो अपने सामने, और आप ये भी नहीं सोच रहे हो कि उसकी मेंटालिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। भगवान को मैं भी मानती हूँ और बहुत मानती हूँ, मेरे घर में हमेशा कहीं कीर्तन होगी, कहीं भागवत होगा, बट इन सब बात नहीं है। मैं लिटरली ये शब्द यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये यही फील होता है। मुझे ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। अगर भगवान तुमको दिख रहे हैं ना तो तुमको फटके 4 हो जाना चाहिए। मथुरा में एक मंदिर है, मुझे नहीं मालूम है मंदिर कौन सा है, बट वहाँ कहते हैं आज भी रात में रासलीला होती है, कृष्ण जी आते हैं। एक बार एक इंसान ने सोचा कि वो घुस जाए उस मंदिर में और देखे कि क्या ये बात सच है, तो वो गया और घुस गया उस मंदिर में। फिर उसने जो भी वहाँ देखा हो कि अगले दिन वो बोल नहीं सकता था और ब्लाइंड हो गया था।
तो जिसने वास्तविकता में भगवान देखा है, तो क्या भगवान सच में अपना आकार ऐसा लोगों के सामने फैलाता फिरेंगे क्या? या इतने भगवान है कि एटीएम की हर 24 घंटे तुम्हारे आसपास घूमते रहेंगे, या जब तुम चाहोगे तब अवेलेबल हो जाएंगे? आस्था अलग चीज़ है, पर मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि किसी ने भगवान देखा और अपने घर में भगवान को पाल रहे हो। ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल गलत है। वो लोगों से, उनके पापा को क्या था कि पापा भी बड़े ग्रेट माइंड है उनके। क्या हुआ कि मैं जब गई थी तो जैसे पूजा वूजा होती है, बहुत अच्छे से पूजा वूजा करते थे। उसके बाद एक तखत रखा रहता था जहाँ उनके गुरुजी ही सिर्फ आके बैठते थे, तो वहाँ वो नहीं बैठते थे। उसके बगल में सोफे वोफे लगे रहते थे, वहाँ वो जाते ही बैठ जाते थे, ऐसे ऐसे पूजा करते थे, हिलते थे, उसके बाद जाके बैठ जाते थे। फिर मान लो बेटा आज हनुमान जयंती है, तो उनके सर पे हनुमान जी आएंगे और हनुमान जी प्रवचन देंगे। आज गंगा दशहरा है, गंगा जी आ जाएंगी। किसी दिन शिव जी का दिन आएगा, शिव जी सर पे आ जाएंगे, फिर वो प्रवचन देंगे 10 से 15 मिनट। और इस बीच अगर कोई आउटसाइडर आ गया, चाहे वो काम करने वाला वर्कर हो, चाहे कोई और हो, तो वो जैसे ही गेट को खोलेगा, क्या था कि वो मेन गेट था, मेन कमरा था, उसी से एंटर होना था, सरकारी क्वार्टर था, तो उनके भगवान गायब हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या? तुमने देखा है अपनी लाइफ में कभी ऐसे कि किसी तांत्रिक को, किसी को माता वाता आ रही हो और कोई तीसरा पर्सन आए तो सीधे गायब हो जाए? भाई फिर मैंने ये सारी चीज़ें ना पुलिस केस में बताया अनूपपुर में। तो जो वहाँ की टीआई थी, तो वो पंडित थी, तो उन्होंने उनसे कहा कि कौन से भगवान आते तुमको? मैं खुद पंडित हूँ, मैंने नहीं सुना ऐसा कोई केस होता भी है। तो यार मतलब बोली कि तुम बताओ ना, तुम्हारे को भगवान आते हैं तो तुम बताओ मुझे। तो बोले कि नहीं, हम मुझे तो कुछ नहीं आते, वो तो कृपा है। यार ऐसी कृपा इन तीनों को ही क्यों मिली है? साला हमको भी मिलनी चाहिए थी ना, आज हम अंबानी बने बैठे होते ये कृपा पाके। और फिर कह रहे हैं कि तुम किसी को मत बताना, तुम हमारे घर की बहू हो, तुम बता दोगी तो कृपा चली जाएगी। आप किसी अननोन पर्सन को, एक एजुकेटेड पर्सन को किसी दूसरी स्टेट से, किसी दूसरी जगह से लेकर आ रहे हैं, उसके बाद रैंडम आप ये सारे सिनेरियोज में उसको धीरे धीरे पास आउट करा रहे हैं। पर डे वो अपनी मेंटेलिटी खोता जा रहा है आपकी नई नई चीज़ें देखने के बाद, और उसको आप रैंडम एक्सेप्ट करने को कह रहे हो और ये कह रहे हो कि वो ये चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, जो कि अपने घर से ऑलरेडी इतनी दूर है कि जो 22 से 23 घंटे का रास्ता है। मेरे ना कभी दोस्त थे, ना कभी कोई और था, मेरे माँ बाप ही थे। मेरी माँ मेरी दोस्त भी है, मेरा सब कुछ है। मैं अपनी इतनी से इतनी बात अपनी मम्मी को बताती हूँ। और तुम कह लो यार कि शादी के बाद लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ क्यों अपनी ससुराल की प्रॉब्लम शेयर करती हैं, तो जब ये भी चीज़ फिर बोलो कि जब शादी के बाद लड़कियों को प्रॉब्लम होती है तो माँ बाप के अलावा कोई दूसरा साथ भी नहीं देता, यहाँ तक कि पति तक साथ छोड़ के चला जाता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मेरी डिलीवरी हुई थी, तो उस वक्त मेरे सास ससुर नहीं आए थे मेरे साथ रहने, और ना मेरे सास हमारी कब आई थी, 8वें महीने में, और आके क्या ताना मार रही थी, अरे हमें तो लगा तुम्हारी डिलीवरी जनवरी में है, हमें पता होता फरवरी में है तो हम थोड़ा और लेट आते। 7 महीने से वो हमको झांकने नहीं आए कि हम जिंदा है, कि हम मर गए, कि हमारे साथ क्या समस्या हो रही है। इतनी समस्याएं होती थी, फिर भी हम सब झेलते थे। हमारे हस्बैंड सपोर्ट करते थे, मेरे हर उसमें मेरे हस्बैंड जाते थे, मेरी हर जगह मेरे हस्बैंड खड़े होते थे, बाकी सास ससुर का नामो निशान नहीं था। और अगर हम कुछ प्रेगनेंसी क्रेविंग में बनाते थे तो वहाँ से ताने अलग देते थे उनके पापा कि हम रहते हैं तो इसको कुछ भी नहीं बनाया जाता, अपने लिए तो बहुत अच्छे से बने, तुमको शर्म नहीं आ रही कि तुम एक प्रेग्नेंट लेडी को ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बीवी से तो हम नहीं कह रहे कि आके हमको बनाए या 56 भोग का प्रकार दे। हम अपनी मेहनत से अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं उसमें भी तुम ताने मार रहे हो हमको कि हम रहते तो इनसे खाना नहीं बनाया जाता, हम रहते तो सफाई नहीं होती। तो तुम्हारा क्या रिश्तेदार करने चले आते थे? और वो गुरु उसके साथ बढ़िया बिजनेस का प्लान बना रहे, उसके साथ तुमको डिसाइड करना होगा कि तुमको गुरु के साथ रहना है कि तुमको लड़का बहू लेकर रहना है। तुम दो चीज़ें एक साथ लेकर के नहीं चल सकते, ये ध्रुव सत्य है। एक चीज़ चूज करनी पड़ेगी। और हमें मालूम है, तुम हमको मुंह भी बोल चुके हो। उन जब रिटायरमेंट हुआ था तो मुझे लगा यार अब भवानी मंडी हो गया। उनके पापा ने भी यही कहा कि अब मेरा यहाँ क्या काम, मेरा रिटायरमेंट हो गया तो मैं तो यहाँ से चला ही जाऊँगा। तो मुझे लगा कि ठीक है भाई, अब ये लोग कोटा शिफ्ट करेंगे तो सब लोग साथ में ही रहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो क्या कह रही कि आप लोगों को जाना है तो जाइए, आप लोगों को जाना है तो जाइए, लेकिन मैं तो कहीं नहीं रहूँगी। मैं तो भले ही यहाँ पे किराए का मकान ले लूँ, उनके घर पे एक कमरे का किराए का मकान ले लूँगी, अपनी ज़िंदगी अपने गुरुदेव के चरणों में काटूंगी। कहीं चरणों में नहीं काटी, बढ़िया हाथ में हाथ डाल के बुढ़ापे में घूम रही है अपने हस्बैंड के साथ। बहुत अच्छा तुमको लगता है ना कि सेवा सत्कार, तो तुम जाके वहाँ सेवा करती, 10,000 का अपना पति का ठुकवा दी, वहाँ पे रूम दिलवा दी, पूरा 2 BHK वो ली है, पूरा डुप्लेक्स ली है, 10,000 का महीना वहाँ पे दे रही है, साथ ही साथ यहाँ 15,000 का महीना भोपाल में हस्बैंड अलग दे रहा है मेरा। तो इस तरीके की औरत है वो।
और उनको ना बहुत मज़ा आता है दूसरे की मैरिड लाइफ में घुसने के में, अपनी टांग अड़ाने में। और वो सिर्फ मेरी ज़िंदगी में नहीं कर रही, मेरी ज़िंदगी में इसलिए कर पा रही क्योंकि भाई मेरा पति उनके चरणों में घुसा रहता है, बेटा है जो भी समझो, उसको जिस चीज़ का लालच हो अपने माँ बाप से वो उसके लिए घुसा रहता है। तो मेरी ज़िंदगी भर में नहीं घुसती, वो अपने भाई की ज़िंदगी में भी नरक मचा चुकी हैं ऑलरेडी। जब तक उनकी माँ जिंदा थी तो अपनी भाभी की उन्होंने नाक में दम कर रखा था, और अब जब उनकी माँ ख़त्म हो गई तो आलम यह है कि एक दिन की रोटी के लिए नहीं पूछती दोनों भाभियाँ उनको। ना कहो तीज त्योहार में कभी बुला लें ये वो, बाकी दिल से ऐसी फटी हुई हैं उन लोगों की कि वो उनको कभी भूल के भी ना बुलाएं। और मेरी लाइफ तो उसने पूरी बर्बाद कर ही दी है, मेरा अच्छा खासा समय बर्बाद कर दिया। इतनी चालाक औरत है, इतनी चालाक औरत है कि उसको कितना भी बोलो कम है। पता है क्यों? मेरी नई नई शादी हुई थी तो मतलब मेरे को जाना था घूमने साउथ में। तो मैंने क्या किया कि यार इतना नॉलेज नहीं था, और मम्मी मेरी बोली कि बेटा तुम एक जगह से जा रही हो, दूसरी माँ मिली, दूसरी माँ की जैसे समझना। तो क्या होता है कि लड़का लड़की को डायरेक्टली घर में नहीं घुसाते, किसी और घर में रखते जब तक कि उनकी पूजा नहीं हो जाती या वो बाकी कुल देवी देवता आसपास के देवताओं को पूज नहीं लेते। मुझसे मांगा उन्होंने चाबी मेरे कबर्ड्स की बैग की, तो मैंने दे दिया। तो भाई वो मेरा पूरा बैग छान मारी, मेरी मम्मी क्या दी हैं क्या नहीं दी हैं, बेसिक से बेसिक चीज़ें। फिर बाद में मम्मी ने मुझे बताया कि कुछ कुछ चीज़ें हमने तुम्हारे बैग में डाली तो मुझे भूख लगी, तो मैं वहाँ नहीं बोल पाई कि भैया मुझे भूख लगी है। तो मतलब मैंने पूछा मम्मी आपने कुछ नहीं रखा? मेरी मम्मी ने सब चीज़ रखा था, बट वो पहले ही निकाल के रख दी थी, वो और एक मेरी है सो कॉल्ड बड़ी ननंद, वो पहले ही निकाल के रख ली थी। बाद में मेरी मम्मी बोली कि हम तो तुमको सब रखे थे, तुमको नहीं मिला क्या? हम बोले नहीं मिला। फिर मेरा क्या था कि मैंने बताया ही अपना कि मैंने अपना ज्वेलरी सब उनको थमा दिया था, एक एक चीज़। भाई मैंने इतना सा टुकड़ा नहीं रखा था अपने लिए, क्योंकि भरोसे पे मेरा ये था कि भरोसे से रिश्ता चलता है। जहाँ भरोसा नहीं वहाँ रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। आप साथ में रहो तो आप लाश की तरह रह रहे हो, एक रूम में एक छत के नीचे आप दो लोग सिर्फ लाश बन के रह रहे हो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं मांगी भवानी मंडी में, उनको जाना था गुरुजी के यहाँ जब फर्स्ट टाइम वो मुझे ले जा रही थी। तो मैंने बोला कि मम्मी मुझे गोल्ड ज्वेलरी दीजिए, मुझे पहन के जाना है, भाई मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। क्या कहती कि एक काम करो, तुम तो आर्टिफिशियल पहनती हो, वो है तो तुम्हारे पास अभी बाहर निकला है, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। सबसे अच्छा नाटक होता है सासों का, पता नहीं मैंने चाबी कहाँ रख दी, मैं भूल गई, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मैंने तो लॉकर में रखवा दिया होगा, मैंने तो ये कर दिया होगा। नहीं देना तो मुँह में बोलना कि नहीं देना, और वहाँ जाके क्या कह रही कि अरे आजकल आप जानती नहीं है, ये सब नए नए बच्चे, इनको तो पहनना पसंद ही नहीं, हमने तो कितनी बार बोला कि पहन लो, पर ये तो पहन ही नहीं रही थी, कह रही थी कि हमको मम्मी पसंद नहीं, हम तो यही। मैं उसका सिर्फ मुँह ही देखते रह गए कि हैं ये भी है क्या। और मेरा हस्बैंड मेरी बात में कभी यकीन नहीं करेगा। 6 साल का हमारा रिश्ता हो चुका है, 6 साल किसी के साथ आप 24 घंटे रहोगे, चलो हम 24 घंटे नहीं रहे, 8 महीना 9 महीना कभी 4 महीना कभी 3 महीना, तुमको मेरी आदत समझ में नहीं आई, तुमको मेरा स्वभाव समझ में नहीं आया, तुमको मैं समझ में नहीं आई, और 6 साल बाद साला तुम अब वापस से वही सारी चीज़ें कर रहे हो, और तुमको लग रहा है कि हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे। नहीं भाई, हम तुमको बिल्कुल इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट, नॉट एनी मोर। मेरे को जितना करना था एक्सेप्टेड मैंने कर लिया। जब हम पुलिस केस किए तब उनके पिताजी के पूरे भगवान एक साथ आउट हो गए। उस दिन से उनके ना कोई भगवान आते घर में, ना कोई ढंग होता, ना कोई ढसोतरा होता है। पूजा वूजा के नाम पे कुछ नहीं करते वो लोग, बस ढकोसला करते हैं, बैठे रहेंगे, उनको कोई पूजा नहीं आती। आप तीज ले लो, आप त्यौहार ले लो, आप हलछठ ले लो, आप कोई भी चीज़ ले लो, उनके यहाँ कुछ नहीं होता, बस एक नारियल फोड़ दिया जाता है, 2 अगरबत्तियाँ लगा दी जाती हैं, बस इतनी पूजा है। पहली वाली जो है उनका लड़का खत्म हो गया, उस दिन से उन्होंने पूजा में बिल्कुल भी ध्यान देना छोड़ दिया। सीधी सी बात है कि जिसका बेटा गया है तो उसको पूजा पाठ में दिमाग नहीं लगेगा। और दूसरी वाली वो अपनी ऐश में ही बिजी रह गई, पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप और परिवार के साथ जुड़ी रह गई, मायके के साथ। और हमारे समय में याद आता है कि सासें बहुत गंदी होती हैं, माएँ भड़काती रहती हैं। अगर ऐसा है तो तुम क्यों यहाँ 60-65 था, तुम्हारी मम्मी जब ख़त्म हुई है उस दिन भी तुम वहीं पे थी, तुमको शर्म नहीं आती ये सारी चीज़ें कहते हुए? 60-65 साल की खुद की उम्र हो चुकी है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे सामने ख़त्म हो रही हैं, लगातार तुम साथ में हो, इतने सालों से साथ में हो, जब तुमको तुम्हारा मायका अभी तक नहीं छोड़ा जा रहा, तो साला मेरी उम्र तो 20-30 ही हुई है अभी तक, मैं कैसे छोड़ दूँ? और तुम खड़ी हुई हो मेरे साथ कहीं पे भी कि हम तुम्हारी कोई इज्जत करें या कोई मान मर्यादा धरें? नहीं हो पा रहा भाई, मेरे से फेक रिश्ता ना हो पाएगा। वो होता है ना कि लड़कियां सबको गाय जैसी चाहिए, पर इतना अत्याचार करेंगे, बैल मारेंगे, उन्हें डस लेंगे कि वो नागिन बनने पे ना बिल्कुल फिर वो नागिन का रूप धारण ही कर लेती हैं। कोई अपने मन से ना अपने मतारी बाप के घर से सोच के नहीं जाता कि नहीं हमको सामने वाले को डसना ही है। डसने के लिए करे होते तो हम बिटियां ना पैदा करते।
गुस्सा आती, मेरा पूरा मेंटल फ्रस्ट्रेशन कर दिया। अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान, फन लविंग पर्सन, अच्छी खासी फैमिली से हूँ भाई मैं। मेरे पापा खुद आरआईओ नायब तहसीलदार से रिटायर्ड हुए, ठीक। मेरे दादा बड़े ताऊ जी के बेटे वो महाराष्ट्र में हैं, मेरी दीदी केवी में है, सारी फैमिली मेरी एजुकेटेड। मेरी बुआ प्रिंसिपल थी जो ख़त्म हुई। फुल फैमिली मेरी एजुकेटेड है। मेरे यहाँ वुमेंस वर्किंग है। और क्या कहते हैं कि इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लगी थी सास की, तो ससुर ने छुड़वा दिया क्योंकि वो दूसरी जगह रह रहे थे और उनको पसंद नहीं था कि लड़कियां और औरतें जॉब करें। तुम्हारी बीवी थी, तुमने छुड़वा दिया। दूसरे की बीवी में इतना अधिकार नहीं होता भाई। और फिर हमने पढ़ा है, हम चाहें तो जॉब करें और चाहे ना करें। जब हम देख रहे हैं कि हमारा हस्बैंड कैपेबल नहीं है इतने सारी चीज़ों को इकट्ठा मैनेज करने के लिए, तो हम अगर मैनेजमेंट में साथ में खड़े होना चाहते हैं तो हम गलत नहीं हैं। हम कोई गंदगी का काम नहीं कर रहे, हम कोई चोरी छपटी छिनारगिरी का काम नहीं कर रहे, हम अपनी मेहनत से कमाने की बात कर रहे हैं। और मेहनत का 2 रुपये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ गलत है बताओ। और अगर लोगों को ये लगता है ना कि हम झूठ बोल रहे, भाई झूठ उठ कुछ नहीं है इसमें। अभी तक मैंने किसी को कोई ये चीज़ बिल्कुल भी डिस्क्राइब की ही नहीं थी, बट अब मैं ये सोशल मीडिया में इसलिए डाल रही हूँ कि भाई जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं, जो लड़कियों के लिए मरे जा रहे हैं कि नहीं हमको शादी करनी है, हमको अच्छा लड़का अच्छा परिवार ढूंढना है, तो परिवार तो आप बिल्कुल अच्छा ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ छाने रहो कि लड़ाई झगड़ा हर फैमिली में होता है, कोई फैमिली परफेक्ट नहीं होती। मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, मुझ में बहुत कमियाँ हैं, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ ये चीज़। लेकिन ये सब मैं अपना आदमी मतलब मेरा आदमी, इसके अलावा कोई और नहीं। मेरे फेसबुक में लगभग 5000 लोग हैं। बहुत सी ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट ही नहीं की है, लेकिन आज तक कोई लड़का ये आकर के सामने नहीं कह सकता कि शांभवी श्रीवास्तव ने मेरे साथ ये किया है, ऐसी बातें की, वैसी बातें की। नॉट एट ऑल। मेरा दिमाग घूमता है जब हस्बैंड ध्यान नहीं देता ना, तो फिर एज अ विमेन एज अ पर्सन मेरा दिमाग घूमता है, बट मुझे मेरी मर्यादा पता है। और तुम कैसी औरत हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, अच्छा खासा अर्निंग है, तुमको दिल खोल के प्यार करता है, तुमको अपने सराखों पे नहीं पलकों पे बिठा के रखता, उसके बाद तुम दूसरा आदमी पाल रही हो यार। शर्म कर लो। तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है और वो रात भर के लिए एक टांग में खड़ा है, पूजा पाठ कर रहा है। ये कौन सा आशिक करता है भाई ऐसा, और वो भी 60-65 साल की उम्र की औरत के लिए। मुझे नहीं समझ में आती ऐसी कोई तपस्या, ऐसा कोई रिलेशनशिप मेरे दिमाग में नहीं चढ़ता भाई। मेरे को एकदम क्लियर है कि हस्बैंड वाइफ मतलब हस्बैंड वाइफ। आप डाइवोर्स लो, उसके बाद आप 100 रिलेशनशिप बनाओ, मेरे को कोई लोड नहीं उस चीज़ का। लेकिन एक रिलेशनशिप में रहते हुए अगर आप दूसरा रिलेशनशिप पाल रहे हो तो आपसे ज़्यादा भद्दा, आपसे ज़्यादा गिरा हुआ और आपसे ज़्यादा नंगा इंसान कोई नहीं हो सकता। और इतनी दिलेरी से सामने से आके कह रही हूँ तो मेरी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि जो झूठ बोलता है, जो फरेब करता है, निगाहें उसकी झुकती हैं। जो सच बोलता है निगाहें उसकी नहीं झुका करती। और ऐसे माहौल में इतनी नेगेटिविटी में रहकर भी मैं ये कोशिश करती थी कि भाई मैं सरवाइव करूं। मैं अपने हस्बैंड को ये बोलूँगी कि बहुत जगह उन्होंने मुझे सिंगली बहुत बहुत मदद की है, पर वो बंदा ऐसा है कि मेरे सामने मेरे जैसा है और उनके सामने उनके जैसा है, और वो तुरंत पलट जाता है। वो देखेगा कि गलत हो रहा है फिर भी वो पलट जाएगा। होता ना बिन पेनी का लोटा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। उसका खुद का मैनेजमेंट तो ख़राब है ही, और मैं जानती हूँ कि क्यों ख़राब है। लेकिन इससे ये नहीं हो सकता कि हमारा रिलेशनशिप चल जाए, क्योंकि मेरी डॉटर सफ़र करती है ये सारी चीज़ों में। शी इज़ टर्निंग टू बी 3rd। वो 3 साल की हो जाएगी, उसका मुझे प्री स्कूल में एजुकेशन कराना है, अच्छा एजुकेशन दिलाना है, तो मुझे ये सारा चीज़ें बिल्कुल दिमाग में रखना होगा। अब इसलिए मैंने लोगों को बताना शुरू किया, व्लॉग्स बनाने शुरू किए कि भाई लोग अवेयर हों कि आज भी हमारी सोसाइटी में इस तरीके के लोग, इस तरीके की मेंटालिटी, ऐसी चीज़ें पाई जा रही हैं। कृपया करके इनसे आप भी बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। मैं नहीं बचा पाई हूँ और मुझे मालूम है कि मैं नहीं बचा पाऊँगी। वो तीनों इसी तरीके से इस गर्त में डूबे रहेंगे जब तक वो दोनों जिंदा हैं। मेरी लाइफ की तो एल लगा दिए हैं और आगे भी लगाते रहेंगे। तो मेरा छोड़ो, पर अगर मेरी वजह से किसी एक लड़की की भी ज़िंदगी बचती है ना, वो इस तरीके के रिलेशनशिप में फंसने से बचती है, तो मैं भगवान को उस चीज़ को बहुत बहुत 100 बार थैंक यू बोलूँगी कि थैंक यू भगवान जी। किसी की बेटी, किसी की घर, किसी की इज्जत, किसी के माँ बाप के सपने, उनके अरमान, उस लड़की के अरमान सब बच गए मेरी वजह से, मेरे सिंपल से एक ब्लॉग की वजह से।
तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करूँगी, आगे और भी बनाऊँगी यार, सब बताऊँगी अपने बारे में। तो अब मैं सब कुछ खुल के बताना चाहती हूँ। लोग मेरे से बहुत क्यूरियोसिटी से पूछते हैं, जब मैं बाहर निकलती हूँ ना तो लोग बहुत क्यूरियोसिटी से पूछते हैं कि तुम 6 साल हो चुके हैं, एक बेटी की माँ हो और अपने पेरेंट्स के साथ रहती हो, अभी तुम्हारी कोई जॉब नहीं है, प्राइवेट में कितना ही आदमी कमाएगा, 8-10 हज़ार, आप कितना भी कर लोगे, हर जगह आज की डेट में कंपटीशन है। तो जब तक कि गवर्नमेंट नहीं लग जाती है तब तक कि तो इंसान कुछ ना कुछ करेगा ही। भई अपना पेट पालना है, अपने बच्चे का पेट पालना है, जिसको देना है वो देगा, नहीं देना है नहीं देगा, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती। तो ये चीज़ है कि भाई अवेयरनेस इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है। और मैं अब फिर ये चीज़ बोलूँगी कि आप कृपया करके अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बाहर आने जाने दें, उनको अच्छी शिक्षा दिलाएं, और जब तक उनको जॉब नहीं मिलती, अच्छी एक लाइफ सिक्योरिटी नहीं मिलती उनकी शादी के लिए, कृपया दबाव ना डालें। ये बहुत बहुत गलत है। इससे सिर्फ वो नहीं मतलब सफ़र करेंगी, इससे 2 परिवार सफ़र करेंगे, एक तो ससुराल भी करेगा और दूसरा मायका भी करेगा, और इससे 2-2 ज़िंदगी बर्बाद होगी, उस लड़की की भी और उस लड़के की भी जो उससे शादी कर रहा है, दोनों की।